हे गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो बड़े चेहरे हैं, सांसद है सुधांशु त्रिवेदी जी, जिसने आपकी अदालत पर आकर रजत शर्मा जी के सवालों का जवाब दिया और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनके सामने रखा। तो फाइनली आप भी इस वीडियो को देखें और इसकी आनंद लें, ताकि किस तरीके से हमें सबको एकजुट होकर रहना है और जो पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं उन सभी को एक तरफ करके अब उन सबको किस तरीके से हो उसे अपना ठिकाना लगाने का समय आ चुका है। होकर सब एक स्वर में बोले भारत माता की जय। तो आइए वीडियो देखते हैं, आपका क्या राय होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं, उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। 6 मई की रात 22 मिनट में प्रिसाइज और कंट्रोल्ड ऑपरेशन में आतंक के 9 अड्डों को तबाह कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देख कर मारा, धर्म पूछ कर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देख कर मारा। पूरा भारत पराक्रमी सेना के साथ खड़ा है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. इसके बाद कई सवाल खड़े हुए, क्या युद्ध विराम किसी के दबाव में हुआ? भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी पर आरोप है कि इनकी सरकार ने दबाव में आकर सीज फायर किया। सुधांशु जी, सारे देश के मन में यह सवाल है, सीज फायर हुआ। अब सवाल क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ, ट्रंप के प्रेशर में हुआ? देखिए, पहली बात तो यह कि भारत सरकार ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा यह ऑपरेशनल ब्रेक है, यानी ये युद्ध विराम नहीं, ये अल्प विराम है। तो अभी ब्रेक के बाद क्या होना है, क्या ब्रेकिंग और रेकिंग होनी है, ये अभी बाकी है पिक्चर। उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि भारत की एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने को तैयार थी, पर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका ही नहीं दिया। जिन्होंने आगाज ही नहीं किया वो आज आवाज लगा रहे हैं कि अंजाम से पहले बीच में रुक क्यों। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो आर्मी ने जाकर लैंड रूट से अटैक किया था। किसको? आतंकियों के कैंप को। बालाकोट हुआ तो अब वो आर्मी के लेवल पे तैयार थे, चौकस थे, तो एयरफोर्स ने जाकर अटैक किया। किसको? लॉन्च पैड को, यानी एक स्टेप आगे गए, कैंप से ऊपर लॉन्च पैड पे गए। इस बार गए तो अब तो आर्मी एयरफोर्स सब कुछ था। इस बार हुई नो कांटेक्ट वॉर, सीधे मिसाइल से जाकर उनके 9-10 ठिकानों को एक साथ तबाह किया और पहली बार जाकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 100-150 से ऊपर लोग मारे गए। तो अब आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भारत आगे बढ़ा। सेकेंड थिंग, ये दुनिया का इकलौता मौका है जब एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर घुसकर किसी ने स्ट्राइक की हो, यानी न्यूक्लियर ब्लफ खत्म। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब था ना, जो पर्दा था, वो भी हटा दिया गया। अब साफ कह दिया गया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, बीकानेर में लहू नहीं बह रहा है, रगों में सिंदूर बह रहा है। और 7 मई की रात क्या थी? 7 मई तो मंगलवार था। तो जो भारत की सेना ने करके दिखाया, लेकिन इसे एक पंक्ति में कहूंगा कि लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। नेता कह रहे हैं सिंदूर का सौदा कर दिया, अमेरिका के पापा ने वॉर रुकवा दी। हमारी सेना ने दिखाया है कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे।
महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे, बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे, सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएंगे। अब सुनिए, और उसके बाद कुछ तो मंडराया था, हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर है कि कोई जहाज मंडराया था अमेरिका का जो न्यूक्लियर लीक को चेक करने के लिए गया था। तो अब भाई भारत सरकार ने कहा हमें तो कोई जानकारी नहीं है, मगर अमेरिका को हो सकता बेहतर जानकारी हो क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां रह चुकी हैं। हो सकता उन्हें यह भी पता हो कि कहां कहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और 9-10 की रात को जो तबाही हुई हो उसके बाद उन्होंने कॉल किया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने कहा हो अमेरिका से दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा बच्चा माफी मांग लो, तो फिर उन्होंने उसके अगले दिन कॉल करने का प्रयास किया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अब आप इसको जरा गौर से देखिए। 9 मई को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पूछा जाता है अबाउट द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, उनका स्टेटेड बयान है दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान और उसमें न्यूक्लियर एंगल वो ले आए। अब आप पूरी टाइमलाइन देखिए, रात 2:30 बजे शाहबाज शरीफ को बताया जाता है 9-10 की रात को कि नूर खान एयरबेस भी डिस्ट्रॉय हुआ। मॉर्निंग में वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 10 मई को 1 बजे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत को अप्रोच करते हैं, और ये पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया कि उनके डीजीएमओ ने बात करने की शुरुआत की थी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ये तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे दोनों की बात होती है। बात समाप्त होने के बाद तकरीबन 4:15 बजे भारत सरकार कहती है कि 5 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर बात माननी है ट्रंप साहब की तो फिर पूरी मानी है, क्योंकि ट्रंप साहब तो न्यूक्लियर एंगल भी लेके आए। और अगर ये बात मानी जाए तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जैसे टॉम कूपर हैं और जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि सरगोदा के पास जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए। न्यूक्लियर वेपन्स किसी शॉपिंग मॉल की तरह ओपन में नहीं रखे रहते, वो जमीन से बहुत नीचे 10-20 मीटर नीचे जाके, मे बी 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर बना के रखे जाते हैं, और उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इन केस ये माना जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में इस ढंग की खबरें आई, अगर उसमें कोई लीकेज हो गया हो और लीकेज की कोई संभावना हो, क्योंकि मंडराया था ना कोई जहाज जाके, और इस पे समझिए 14 मई को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई जहाज गया है पाकिस्तान में लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था ये बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं। अब यदि ये मान लिया जाए कि कुछ खतरे की संभावना थी, तो आपको पता है सरगोदा कितना दूर है भारत के सीमा से? केवल 177 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कुछ भी हो सकता था। तो क्या था, ये रक्षा विशेषज्ञों को और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर ट्रंप साहब का बयान मानना तो पूरा मानो, तो कहते नहीं वो पहला वाला। आप डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी 15 तारीख को कह दिया, मीडिएशन वर्ड से विड्रॉ कर लिया। उनका सीधे बयान, आई हैव नॉट डन इट, आई ओनली हेल्प्ड। और अगर ट्रंप ने, देखिए ट्रंप साहब के बारे में जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि ट्रेड डील से डरा दिया, मोदी जी को धमका दिया। कांग्रेस के नेता तो वो हैं, सिर्फ 1.5 साल पहले की बात तो है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जाके विदेश में क्या बोले थे? Why the defenders of democracy, Britain and America are silent and that they are not interfering in India? यानी सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड यहां पर आके हस्तक्षेप करें, वो लोग आज सवाल उठाते हैं। मगर ट्रंप साहब ने 2024 में, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हेन ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मोदी जी के बारे में क्या बोला था कि मोदी जी एक अंदर से बहुत अच्छे इंसान है पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत टफ है। ट्रंप ने यह भी बोला था कि साहब मैंने ये कहा कि कोई एक जो उनको बहुत परेशान करने वाला देश है, और उन्होंने ये भी कहा यू कैन गेस विच कंट्री इट इज, मैं चाहूं तो उसको समझा सकता हूं। तो मोदी जी ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बार समझा चुके हैं और आगे भी समझाने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। अब आप आइए, अब जो बयान जिसका जिक्र आपने किया है, ये मैंने चेक किया है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि यह बयान रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, कोई भी जाके देख ले। नहीं, मैं अभी सबको दिखा देता हूं सुधांशु जी, इसमें क्या है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़ लेके को फारसी क्या।
have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. I can't fathom which. You know the country. yeah. But I said, whoa, what happened there? तो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने के लिए मैं बताऊं क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बुंदेलखंड में एक आल्हा गाया जाता है। आल्हा उदल का नाम सुना होगा। तो आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जैकी मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए। तो आप देखिए एक ऑपरेशन किया जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा फिनिश, अब पता नहीं खौफ खा के वो कहां से मर गया, हमें क्या पता। ब्रह्मोस के बारे में चाहते हैं वैसे ही पानी कम हो गया है। तो अब इसे कहते हैं दिमाग से प्रयोग करना। और इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। तो मोदी जी ने किया, पानी कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और पाकिस्तान की सेना के लिए इसके आगे की लाइन है, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। जो स्थिति है, मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जिससे कोई गलती ना हो भगवान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, और जो गलती पे गलती करके पिटाई पे पिटाई झेलता रहे वो पाकिस्तान।